हाय गाइस। तो ठीक है, तो आज हम करते हैं 1.3। हमने 1.1 और 1.2 कर लिया था, तो आज हम करते हैं 1.3। तो इसमें आप देखो, जैसे आपने प्रीवियस में आपने देखा था बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है ना। और भी चीजें देखी थी जैसे रोस्टर फॉर्म, सेट फिल्टर फॉर्म, है ना। तो अब इसमें देखोगे आप कि व्हाट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है, ठीक है। फिर आप जानोगे इसमें कि ओपन या फिर क्लोज, इंटरवल क्या होता है ना। समझ गए। या फिर और क्या जानोगे, पावर सेट के बारे में जानोगे, फिर एक यूनिवर्सल सेट के बारे में जानोगे, ठीक है। तो ये चार चीजें आप जानोगे। तो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब जैसे लेट्स से कि मान लो कि आपका एक सेट है, आपका यहाँ पे दे रखा है 1 2 3। दूसरा सेट है आपका 2 3, ठीक है। तो ये आपका ए और ये बी, ठीक है। ए और बी हो गया, समझ गए आप। तो अब इसमें देखो, आप जानते हो कि आपका जो 1 है वो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ए, ठीक है। 2 भी आपका बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ए, ठीक है। और 3 भी क्या कर रहा है आपका, बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से आप इसमें देखोगे 2 किससे बिलोंग कर रहा है, बी से, 3 भी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इसमें बिलोंग्स टू जो करता है, ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं, एक तरह से वो होते हैं उसके। अब इसमें देखो, ये हो गए बिलोंग्स टू वाले, ठीक है। तो ये आपके बिलोंग्स टू वाले हो गए। अब इसमें देखोगे सबसेट कैसे होता है, मतलब जैसे दो सेट हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो, ये क्या आपका 2 3 और यहाँ पे क्या 1 2 3। तो हमें ये देखना होता है दो सेट में सबसेट होने के लिए कि यहाँ पे 2 और 3 है और यहाँ पे 1 2 3 है, इसका एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, 2 3 है, एक्स्ट्रा भी है। तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ ऐसे मुंह आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं B इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि जो B है, B के जो एलिमेंट है वो A में है, सारे एलिमेंट है, B के सारे एलिमेंट A में है। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब मैं इसका उल्टा कहूंगा। उल्टा कहने का मतलब, क्या A सबसेट ऑफ B है, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। देखो भाई, ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में है, 2 है, 3 है, 1 भी होना चाहिए था ना। 1 नहीं है, दैट मीन्स कि ये सबसेट नहीं है। तो आपको सबसेट का पता मतलब चला कि सबसेट कब होता है, कब नहीं होता है। इसी केस में अगर मैं बी कर देता आपका 1 2 3, तो आप देख रहे हो, तब आपका ए भी सबसेट, इस केस को यहां लिख देता हूं। आपका ये तो था ही, अब ए भी सबसेट हो गया बी का। तो जब ये दोनों केस सेटिस्फाई हो जाते हैं, ए का सबसेट बी, बी का सबसेट ए, दैट मीन्स कि कहने का मतलब है जो दो सेट होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं, तब वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब सारे एलिमेंट दोनों सेट के एक सारे नंबर बिलोंग्स करेंगे तब वो इक्वल सेट होंगे। आपको बिलोंग्स टू से भी बताया था। इसको कैसे करते हैं हम, देखो, ये आपका यहाँ पर कोई भी नंबर लोगे तो वो, जैसे कि आपने लिया 1, वो ए से भी करता है और बी से भी करता है। इसको ऐसे लिख दो, 1 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू बी, ऐसे कुछ भी कर सकते हो। ये सिंपली ऐसे लिख दो आप, ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। ये आपके इक्वल हो गए, ठीक है। ये इंप्लाई क्या करेगा आपका, ये दोनों मिला के आपका इंप्लाई करेगा कि आपका ये है ए इक्वल टू बी। समझ गए मेरी बात। ये चीज है यहाँ कि इक्वल सेट्स कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, दो सेट्स, ठीक है। आपको सबसेट का पता चल गया। अब आ जाओ ओपन और क्लोज में, ठीक है। तो सबसेट में थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देता हूँ पहले मैं एक चीज से, ठीक है। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैं देता हूँ, मैं फिर जब बताऊंगा तो कराऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई, सबसेट में आपको मैंने बताया था कि देखो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। फिर आपका एक रेशनल नंबर आपको पता है क्यू से होता है, फिर आपको पता है उसके बाद क्या होता है, आपका इंटीजर होता है, फिर आपका क्या होता है, होल नंबर होता है, फिर आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह से चलता है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, आपको इसमें ये लिखना है, देखो, जो नेचुरल नंबर होगा 1 से होगा स्टार्ट, और होल नंबर का है 0 से। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, होल नंबर का।
और होल नंबर किसका सबसेट है भाई? इंटीजर का। अब इंटीजर किसका सबसेट है? रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का। समझ नहीं आया? देखो नेचुरल नंबर में कहां से कहां तक आते हैं? 1 2 3 से चलता जाएगा, ये हो गया नेचुरल। होल नंबर में क्या है? 0 1 2 3। देख रहे हो ये 1 2 3 नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा आ गया। कहने का मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर में सारे आते हैं, ऐड और हो गया 0 एक्स्ट्रा। इंटीजर में देखोगे तो सारे 1 2 3 सारे आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, ऊपर से माइनस वाला भी, मतलब इसके सारे एलिमेंट किसमें आ रहे हैं? सबसेट में। बस ये देखना होता है जिसका भी सबसेट होगा उसमें उस वाले सेट में सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो वो आ रहे हैं। अब इसमें देखोगे रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर में तो भाई ये इंटीजर तो सारे आते ही हैं, ऊपर से पॉइंट वाले भी आ जाते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर है। अब फिर आ जाता है एंड में आपका रियल नंबर। तो आपका देखो एक चीज और बता देता हूँ, रियल और रैशनल नंबर में इतना सा ही अंतर होता है, ठीक है? जैसे कि आपका ये 4/5 है, ठीक है, इसको आपने फ्रैक्शन में लिख लिया, दैट मीन्स कि जो भी डेसिमल वाला पॉइंट है उसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो वो आपका होता है रैशनल नंबर। और जो रियल होता है जैसे कि √5 हो गया, √4 हो गया, सॉरी √2 हो गया, इसका पॉइंट में आता है, इसका भी 1.4, इस तरीके का इसको जो फ्रैक्शन मतलब थोड़ा बहुत चलता जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो आपको पता है रियल नंबर होता है आपका, एक तरफ होता है रैशनल और एक तरफ होता है इररेशनल। तो इररेशनल में आपने पढ़ा होगा नॉन टर्मिनेटिंग वाला या रूट वाला, तो वो वाला रियल में आ जाता है, प्लस ये रैशनल नंबर भी आ जाता है। तो रैशनल नंबर का सिर्फ इतना है कि इरेशनल वाला पार्ट नहीं आएगा, जो रूट वाला है और जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं वो आपका रैशनल में नहीं आता है, बाकी वो रियल में आता है। तो इसीलिए मैंने ये सबसेट आपको बताया, ये अलग एक स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखना, नेचुरल, होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, फिर एंड में रियल नंबर, ठीक है? तो ये आपका सबसेट हो गया, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको क्या बताने लगा था, ओपन और क्लोज इंटरवल। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो भाई अब जैसे आपका ओपन इंटरवल आपने देखो ऐसा करा था, ठीक है? जब भी आपका ये लेस ऐसे दे रखा हो, जिधर इक्वल टू नहीं लगा है, जिधर इक्वल टू नहीं लगा है, नीचे ऐसे इक्वल टू लगाते थे ना, ये नहीं लगा, तब आपको उसको इंटरवल कहोगे ओपन, और उसको ऐसे ये वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये वाला ऐसे और ऐसे। और जहां लग जाएगा, लेट्स से कि मैंने ऐसे कर दिया 3 और यहाँ पे कर दिया ऐसे और यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे वाला ब्रैकेट लग जाएगा और ये कॉमा। तो इसको आप ऐसे, इस चीज को आप ऐसे भी लिखोगे तो समझ जाएगा कि 3 से 7 की बात कर रहा है, जिसमें 3 पे लगा हुआ है क्लोज इंटरवल और 7 की तरफ लगा ओपन इंटरवल, और इसमें तो दोनों ही क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है? समझ गए? अब यही चीज मैं कह दूंगा ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, दोनों तरफ क्लोज, तो ये क्लोज इंटरवल का एग्जांपल हो गया, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि अगर ऐसे इंटरवल दे रखे हो तो उसको ओपन और क्लोज इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब ये ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी आपका जैसे इंफिनिटी दे रखा है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ये हमेशा ओपन रहता है, क्योंकि एंड तक नंबर तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना, कोई वो एक फिनाइट नंबर तक ही गिवन होगा, तो वही वो क्लोज हो सकता है, लिमिट जहां तक दे रखी होगी। इसलिए ये आपका जब भी रहता है ये ओपन इंटरवल में ही होता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है? तो ओपन क्लोज भी हो गया, ठीक है? तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका पावर सेट, ठीक है? चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं मैं। देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है जैसे मैंने ये सेट लिया, ठीक है? अब इसी के आपके कितने सबसेट हो सकते हैं, देखो ऐसे, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, फिर इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 2, 3 और एक 5। अब एक चीज और मैंने देखो सबसेट में थोड़ी सी मिस कर दी, देख लो। देखो जो ये क्या होता है आपका नल या कह लो एम्प्टी, जहां पर ऐसे लिखा है वो क्या है आपका एम्प्टी सेट। तो आपको बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो सेट है ये सबका ही होगा, मतलब कहने का मतलब एम्प्टी जो सेट होगा वो सबका ही सेट होगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी जो सेट होगा, मान लो कि ये एक सेट है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है? तो ये कहने का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मगर ऑब्वियसली
ये रिप्रेजेंट करता है कि एम्प्टी सेट है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एम्प्टी जो रहता है वो सबका सबसेट होता है, क्योंकि ये सब में प्रेजेंट रहेगा। तो ये लिख लेना, ये सब में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये एम्प्टी सेट जो है वो सबका सबसेट होता है। एक और चीज, अगर कोई एक सेट है, लेट्स से कि ए सेट है, तो वो खुद ही का भी सबसेट होता है, ठीक है, वो खुद ही का भी सबसेट होता है। तो ये भी लिख लेना एक पॉइंट, और एक ये वाला भी पॉइंट लिख लेना, ठीक है। तो इसमें देखो, ये आपने देखा, तो आपका पावर सेट का मतलब होता है, पावर सेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, मतलब कि जब जब आपके जो देखो पावर सेट क्या होता है, फिर आपको पता चल रहा है, पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है, इज कॉल्ड पावर सेट। जिसमें आप देख रहे हो जो भी सेट्स है उसके जितने भी यहाँ पर सेट्स बन रहे हैं, देखो इसी को मैं ऐसे लिखा है 2,3, तो ये एलिमेंट्स है, मगर अभी यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं, सेट्स बन रहे हैं। तो जो भी सेट्स जो है तुम्हारे, बहुत सारे सेट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 सेट्स का ये बन गया पावर सेट। इसी वजह से अगर मैं कहूँ 5 का 6 का, ठीक है, तो जब भी सेट्स के ऐसे एलिमेंट के तौर पे आ जाए तो वो पावर सेट होते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है कि अगर कोई भी नंबर दे रखा हो तो उससे पावर सेट कितने हो सकते हैं, अगर बस 2 की पावर m, अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, दैट मीन्स कि इसके 4 ऐसे सेट आएंगे इसके अंदर, पावर सेट के अंदर। अगर 3 होते तो 2 की पावर 3 8 आ जाता, 8 उसमें सेट्स होते हैं, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स इन सेट इज व्हाट, 8। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे, इसको मैं रेस कर देता हूँ। ये पूछ सकते हैं आपसे कि आप मुझे बताओ पावर सेट, सिर्फ इसका पूछ लेंगे कि कितने होंगे नंबर, तो आप 2 की पावर 3 कर देना, 8 लिख देना। और अगर इसको लिखना है तो आप पहले तो यही लिख दो, फिर लिखो 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। फिर अब इसका आप लिखोगे ऐसे 1,2, फिर लिखोगे 1,3, फिर लिखोगे 1,2,3, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर और कुछ भूले क्या, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, एक और रह रहा है यहाँ पर, देख लो 1,2 हो गया, 1, तो 1,2,3 एक रह गया था, तो ये आप हो गए 8। तो इस तरीके से आप लिखने को आएगा तो ऐसे लिख लेना पावर सेट, या अगर एमसीक्यू में पूछा है तो ऐसे कर लेना, ठीक है। तो पावर सेट भी पता चल गया। अब एक और आता है यूनिवर्सल सेट। आप यूनिवर्सल के लिए एग्जांपल ही देख लो, क्योंकि एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी हो जाएगा किसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें आप देख ही सकते हो कि आपका ए दे रखा है 1 3 5, फिर बी दे रखा है आपका, कितना दे रखा है भाई 2 4 6, सी दे रखा है 0 2 4 6 8, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सब में चेक करना है बारी बारी, ठीक है। तो आपको देखो यूनिवर्सल सेट आपका वही सेट होगा देख लो, आप देखो इसमें जो आपका ऑप्शन में सी वाला जो है आपका, ठीक है, तो इसमें सी वाला क्यों होगा, देखो उसमें क्या है, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। आप ये देख रहे हो कि इस वाले में यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब ये एक तरह से एक सेट ही होगा, ये एक तरह से सेट ही होगा जिसमें जितने भी सेट के एलिमेंट्स है, जितने भी सेट के क्या है एलिमेंट्स है, वो सारे आ जाए, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। और दूसरी तरफ जो आपका पावर सेट था ना, आपने देखा था, उसमें क्या होता था, एक सेट होता था आपका, देख रहे हो, और उसी को अगर पावर सेट में लिखते थे, या पावर सेट जो भी हो, पावर सेट जो होता था वो सेटों का सेट होता था। क्योंकि उसमें देखते थे ना, ये रहता था 5 एक सेट हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1,2 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो सेट्स है, उनका सेट्स है, और यहाँ पे एलिमेंट्स का सेट है। तो एलिमेंट का जो सेट होगा और वो सेटिस्फाई कर रहा होगा 2 3 या 4 कोई सेट्स को कि उसके एलिमेंट्स है उसमें, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो आप समझ गए। अब चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही वाला है, जिसमें आप देखोगे आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, तो मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख लिया है जस्ट आपको बताने के लिए। तो आप देख रहे हो भाई सबसेट बताना है, तो सबसेट बताना है, तो देख रहे हो यहाँ 2 3 4 है, तो आपको इधर भी देखना भाई 2 3 4 आ रहा है, 10 आ रहा है, बस बात खत्म, ये सबसेट हो गया। अब इधर देखो ए बी सी है, इधर देख रहे हो, इधर ए मतलब ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं क्या,
नहीं आ रहे, बस खत्म बात, क्योंकि सिर्फ ये पार्ट आ रहा है सी बी मगर ए नहीं आ रहा है, तो बस खत्म, सबसेट नहीं होगा। अब देखो भाई, आप 11th में पढ़ रहे हो ना, 11th में पढ़ रहे हो, वो स्टूडेंट हो, तो अब मुझे बताओ कि आप यही स्टूडेंट आप स्कूल के भी तो हो, दैट मींस कि आपका क्या है, सबसेट है, क्योंकि 11th क्लास स्कूल के अंदर ही आ रही है, तो ये सबसेट हुआ। अब सर्कल पे आ जाओ, तो ये बोल रहा है सर्कल इन प्लेन। अब इसमें सर्कल इन प्लेन तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, है ना, हमें नहीं पता। अब यहाँ बोला है कि स्पेसिफिक जिसका रेडियस क्या हो जाएगा 1, तो सिर्फ रेडियस 1 वाले का ही सर्कल है, तो सिर्फ एक ही बोला है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है इसका सबसेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, तो ये आपका सबसेट नहीं है। अब आ जाओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ और यहाँ ट्राइंगल है, तो आपको पता ही है कि भाई 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, स्केलर होता है, आइसोसेलेस होता है ना, और आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल होता है, सॉरी मैं नहीं बोला, मतलब ये ऐसे ऐसे टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पर आप जानते हो कि भाई यहाँ पे जितने भी ट्राइंगल है सारे टाइप के आ गए कवर, तो उसमें से इक्विलेटरल भी तो आएगा ही, तो ये आपका सबसेट हो गया। तो इस तरीके से सबसेट और सबसेट जो नहीं है पता करते हैं। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल है और यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो ऑब्वियसली देख रहे हो ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो सबसेट तो हो गई। अब यहाँ इवन नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 ऐसे चलता जाएगा। अब आपको इंटीजर पता है, माइनस में भी होते हैं, जीरो होते हैं और प्लस में भी होते हैं, तो आपको पता है प्लस में तो आगे सारे वैल्यू चलती जाएगी। तो आपको मैंने वैसे ही बताया था कि जो नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर का सबसेट होता है, तो अगर मैं ऑड भी कहता या नेचुरल भी कहता तब भी सबसेट होता, तो बस आग बंद करके इसका भी सबसेट कर दो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसको सॉल्व करो, जब तक फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, आप जान, ठीक है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसके क्या सबसेट्स बताने हैं, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन अभी वो बाद में बताऊंगा, 2 और 3 स्किप करें जो। अब इसमें देखो इसके सबसेट बताने हैं, तो इसको सबसेट कैसे बताओगे, देखो एक तो ये जो फाइल है एम्प्टी सेट, ये सबका सबसेट होता ही है, ये लिख दो, ये आप चाहो तो ऐसे लिखो, ये तो बिना कर्ली ब्रेसेस के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर ए जो है, ए को ऐसे लिख दो, तो इसके 2 बन गए, ठीक है। अब इसमें देखो इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर ए कॉमा बी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये आपके सबसेट हो गए, ठीक है। अब ये आपका 1 2 3 है, ये आपको मैंने बताया था, है ना, एग्जांपल में, ये ऐसे कर दोगे, फिर आपका ये 3 हो गया, फिर ये आपका 1 2 हो गया, फिर आपका ये 2 3 हो गया, फिर आपका 1 3 हो गया, ठीक है, फिर 1 2 3 हो गया, फिर लास्ट में हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसका देखोगे तो इसका सिर्फ यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब ये हुए इसके अलग से ऐसे लिखते हो कॉमा कॉमा करके, तो ये होते हैं सेट्स, ठीक है, सॉरी सबसेट, सेट के सबसेट। अब इसी को ऐसे सेट में लिख देते हो, जैसे कि आपने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये पावर सेट हो जाएगा इसका, ये क्या है एक तरह से पावर सेट, ये पावर सेट बन जाएगा, ये ऐसे है ना, ये सॉरी, ये क्या है आपका एक तरह से एक पावर सेट है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था पावर सेट क्या होता है, सब सेट का सेट होता है, सब सेटों का सेट होता है पावर सेट, ठीक है। तो अब इसमें आप ये जान गए। अब इसमें देखो, जैसे आप पावर सेट निकालोगे, जैसे ये क्या है आपका 2 की पावर 1 है कि नहीं है, पावर बताया ना, 2 की पावर 2 4 आ रहा है, 2 की पावर 3, ये 2 की पावर क्या है 0, तो इसका क्या होता है 2 की पावर 0 1, तो एक ही आ रहा है, समझ गया। तो आपको पावर सेट भी पता चल गया इससे लॉजिक, और सबसेट भी पता चल गया, ठीक है। तो ये आप करो, फिर मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 6 वाला, आपको इसमें ऐसे इंटरवल में दे रखा है, आपको इसको किसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो आप जानते हो जो भी दे रखा है ये ऐसे लिख दोगे, x x, इतना तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे ये जो इंटरवल दे रखा है, इसको आपको ऐसे लिखना है, ऐसे 4 और 6, बात समझ में आ रही है, 4 और 6। अच्छा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं, सिर्फ ये इंटरवल लिखने हैं इसके, सॉरी ये वाला होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको देखो, तो 4 और 6 को इस वाले में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, ये हो जाएगा आपका क्या ओपन, और ये हो जाएगा आपका क्लोज, क्योंकि यहाँ इक्वल टू दे रखा है। ये बता दो भाई, देख के पता चल रहा है दोनों क्या है ओपन है, तो ये ब्रैकेट लग गया, यहाँ आ गया -12 -10, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 0 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। अब बताओ भाई कहाँ ओपन आएगा, यहाँ ओपन आएगा, और यहाँ क्या आएगा क्लोज आएगा, और इन दोनों में क्या है, दोनों में क्लोज है, तो ये हो गया। अब इसमें ये चीज और है कि x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल,
ये समझ गए? क्योंकि आप देखो, अब जैसे कि मैं 3 और 4 लूंगा तो 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि बीच में तो पॉइंट पॉइंट आ जाएगा। इसीलिए जब भी ऐसे इंटरवल वाले क्वेश्चन लिखने होते हैं, करने होते हैं, जब भी ऐसा इंटरवल लगाओगे ब्रैकेट वाला, तब आप x जो है रियल नंबर बिलोंग्स टू लोगे, नेचुरल नंबर नहीं लोगे। ठीक है, अब इस वाले को देख लो बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, सेवंथ वाले में यहाँ पे लिखा है -3, 0। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो -3 है और x है, देखो भाई दोनों ओपन है, तो बस हमें यही कर देना है बस। अब ये वाला देख लो, हमारा ये ऐसे लगेगा क्योंकि जो इधर साइड लेफ्ट साइड होता है ये इधर आता है, अब बीच में है ये x होता है और लास्ट में ये दोनों। अब ये देखो भाई दोनों क्या है, क्लोज ऐसा पता चल रहा है, तो ये कर देंगे। फिर तीसरा वाला क्या है, 6 है, यहाँ देख लो ये क्या है, ओपन वाला है भाई, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऐसे, और फिर ये वाला क्लोज है तो ये ऐसे, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे -23 है, तो -23 पे ये क्लोज वाला लग गया, और यहाँ पर क्या है, ये वाला आपका शायद ओपन है, तो यहाँ पर ऐसे लग गया। अब यहाँ पे बस आपको ये लिखना है x such that x belongs to real, बस। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे सेट करके लिख लेना सबके लिए, ABCD जो भी है। ठीक है, समझ गए होंगे, ये क्राइटेरिया सब में यूज होगा, कोई अलग सी चीज नहीं है। x बिलोंग्स टू रियल क्यों लिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जब तक आप करो, मैं अगला क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स, तो फटाफट कर लेते हैं। इसको मैंने बाद में लिख रहा है कि पहले आप जान लो तभी आप इसको करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये जो ट्रू फॉल्स वाला है सेटिंग का, सबसे पहले देखते हैं भाई, ए और बी इधर आ रहा है। ठीक है भाई, ये तो इसका सबसेट है भाई, है ना, तो आप क्या लिख दोगे, a कॉमा बी जो है आपका, ये तो आपका एक तरह से क्या है, ये आप ना इसको थोड़ा सा कर लेना कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो ये आपका एक तरह से सबसेट है आपका बी सी ए का। ये स्टेटमेंट कैसा लिख लेना और फिर लिख देना फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ये नॉट सबसेट बता रहा है। ठीक है, समझ गए, फॉल्स क्यों पता चल गया, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये नॉट वाला दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ए और ई वॉवेल जो होते हैं, तो वॉवेल होते हैं ए आई ई ओ यू, है ना, तो ये देख लो ये इसका सबसेट है कि नहीं है ना, तो दैट मीन्स कि ये आपका सबसेट है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि ये एलिमेंट वॉवेल से इससे वाले से बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इसका सबसेट होगा। अब यहाँ 1,2,3 है। ठीक है, तो 1,2,3 जो है आपका इससे सबसेट है क्या, बताओ, यहाँ पे सीधा से लिख दोगे 2 जो है आपका बिलोंग्स, ये वाला इसको नेम कर देना a, इसको कर देना b, तो 2 बिलोंग्स टू a बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, देयरफॉर ये आप ऐसे कर देना 1,2, ये डज नॉट सेट ऑफ 1,3, ये समझ गया, तो फॉल्स लिख देना। ऐसे रीजन लिख सकते हो बिना कोई स्टेटमेंट लिखे, ऐसे भी समझा सकते हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब इसमें देखो यहाँ पर a दे रखा है और ये दे रखा है, देख लो ये इसका सबसेट है, बिल्कुल ट्रू है भाई ये चीज, तो समझ गए कि कौन सा ट्रू है, ये आप समझ रहे हो। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये इसका बिलोंग्स टू दे रखा है, तो आपको मैंने ये कहा था कि ये एक तरह से ये बता रहा है ये इसका सबसेट है और ये बिलोंग्स टू का साइन निकाल, तो ये आपका फॉल्स है। अगर यही स्टेटमेंट ऐसा दे रखा होता ए ऐसे, तब ये सही होता ना भाई, क्योंकि ये ए जो है आपका बिलोंग्स टू, इसको कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से ना लिखते ऐसे कि ए बिलोंग्स टू ये, तब आपका ये बिल्कुल सही होता है कि नहीं। मगर ये आपका ऐसे दे रखा है सेट की फॉर्म में, तो सेट की फॉर्म में जब लिखते हैं तब आपका यहाँ पे सबसेट का साइन आता है, इसीलिए ये आपका फॉल्स है। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पे लिखा है इवन नंबर लेस देन 6, तो 2 और 4 ही होंगे। अब 36 का डिवीजन निकाल लो भाई, इधर दूसरी साइड वाला है तो 2 से काटोगे, फिर 18 आएगा, 2 आएगा, फिर 9 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और इसके और काटने का ये तो इसे पता चल गया। अब 36 से कौन कौन डिवाइड होता है ये पता कर लो सबसे बढ़िया, तो 2 होता है भाई, फिर 4 से भी होता है, ठीक है, फिर आपका 9 से भी होता है, फिर और लोगे तो 6 से भी होता है ना, 18 से भी होता है, तो 2 और 4 तो आ ही गए, दैट मींस कि सबसेट तो इसका है ही है, एक्स्ट्रा भी आ ही रहा है, तो बस यही पता करना था, तो ये ट्रू हो गया आपका। समझ गए, इसका रीजन बस यही होगा 2,4 बिलोंग्स टू ये, इधर इसको ये सपोज कर लेना ये है, और 2,4 जो है ये भी बिलोंग्स कर रहा है बी से, तो देयरफॉर आपका क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ गए मेरी बात, ये तो ये लिख लेना ऑल द एलिमेंट्स, अगर ये भी ना समझ में आए तो एंड में यही लिख लेना स्टेटमेंट वाला, ऑल द एलिमेंट्स
आर देयर, ठीक है, इन सेट इन रिक्वायर्ड सेट, देयरफॉर इट इज सबसेट ऑफ दिस, ऐसे करके लिखते हैं। समझ गए? तो पता चल गया कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो गया, पता चल गया क्यों। दूसरा वाला आपका क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया, पता है क्यों। फिर तीसरा वाला आपका क्या है भाई, तीसरा वाला आपका फॉल्स है क्योंकि भाई बिलोंग्स ही नहीं कर रहा। फोर्थ वाला आपका ट्रू है, फिफ्थ वाला आपका फॉल्स है, सिक्स्थ वाला आपका ट्रू है। समझ गए ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, इससे आपका ये पूरे चैप्टर का पूरा पता चल जाएगा कि भाई कौन सा सबसेट होगा, कौन सा बिलोंग्स टू वाला होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये दे रखा है, एक सेट है, इसमें ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो सेट होता है, इधर एक एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो 3,4 जो है आपका ऐसे दे रखा है और ये बोला हुआ है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है। तो आपको मैंने बोला था क्या कि आपका जो 3,4 है ये आपको बताना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखो भाई एक ये 3,4 है, ठीक है। तो इसका आप बना लो, क्या बनेगा भाई, 3 बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात। फिर क्या बनेगा, 4 बनेगा, फिर 3,4 और एक ये, समझ रहे हो, ये बनेगा। अब इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो कहने का मतलब 3 बिलोंग्स टू ये वाला सेट 3,4, समझ रहे हो। मगर सिर्फ और सिर्फ 3 बिलोंग्स टू ए कर रहा है क्या, बताओ। क्योंकि ये पूरा 3,4 पूरा है एक साथ एलिमेंट इस सेट के अंदर, तो 3 जो है सिर्फ एक 3 वो एलिमेंट नहीं है। जब भी बिलोंग्स टू देखते हैं तो एक सिंगल एलिमेंट लेते हैं ना, तो 3 बिलोंग्स टू नहीं है। दैट मीन्स कि ये इसका सबसेट ए का नहीं है, सिर्फ इसी का सबसेट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो एलिमेंट्स किसी के अंदर होते हैं वो खुद का सबसेट होता है। तो ऑब्वियसली ये आपका सबसेट नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ये रीजन लिख देना आप, ठीक है। समझ गए आप फर्स्ट वाला, ये वाला भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको मैं ये वाला बिठा के अब दूसरा वाला बताता हूँ। देखो भाई सेकेंड वाला आपका दे रखा है 3,4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो 3,4 है ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से आपका एलिमेंट ही तो है ना आपका, ये आपका क्या एक तरह से एलिमेंट है। ये 3,4 एक तरह से जैसे 1 2 है वैसे एक तरह से ये एलिमेंट है, तो ये आपका क्या एक तरह से करेक्ट है। ये मत समझ लेना कि भाई ऐसे दे रखा ये नहीं होगा, एक तरह से एलिमेंट ही है ये, समझ गए मेरी बात। अब इसमें आ जाओ भाई 3,4 और फिर ऐसे दे रखा है, तो ये देखो ऐसे दे रखा है 3,4 और फिर ये, ठीक है। अब इसका करोगे तो ये इसका क्या होगा भाई, इसका करोगे तो देखो इसमें 3 और 4 ऐसे हो जाएंगे पूरे अलग, क्योंकि ये एक सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है ना भाई, तो इसमें 3 और 4 पूरा आ रहा है, 3 और 4 पूरा एक एलिमेंट, ये बिलोंग्स तो कर रहा है। अब ये वाली चीज ए से भी बिलोंग कर रही है, तो जब भी कोई भी दो सेट में बिलोंग्स करते हैं एक ही एलिमेंट तब वो सबसेट हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब 1 आपका बिलोंग्स टू ए कर रहा है भाई, कर रहा है, करेक्ट। अब 1 आपका सबसेट है का, ये आप कर दोगे रॉन्ग, क्यों, क्योंकि आपको इसका जो है ये ना आपको सब ऐसे सेट की फॉर्म में लिखना पड़ता है तभी वो होता है आपका सबसेट, क्योंकि चेक करते हो अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से आ जाओ 1 2 5, तो फिर यहाँ पे देखो 1 2 5 दे रखा है। अब देखो भाई 1 2 5, ये रहा आपका 1 2 5, ये तो 1 2 5 आपके क्या है, 1 2 5 आपके इसके एलिमेंट है ना। तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ता ना कि भाई 1 2 5 इसके आपके क्या है, एक तरह से 1 2 ये वाले में क्या है आपका, देखो 1 2 5 ये आपका क्या एक तरह से सेट है, क्यों, क्योंकि देखो भाई 1 2 5 अलग अलग एक एलिमेंट लोगे इसमें इस वाले सेट से, तो 1 भी आपका बिलोंग्स कर रहा है भाई 2 5, तो अब इसमें देखना है ए वाले में 1 2 5 भाई ये ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, समझ रहे हो। कहने का मतलब 1 2 5 एक सेट हो गया और एक ये ए वाला सेट हो गया जिसमें 1 2 5 है, तो ए से बिलोंग कर रहा है बी से भी, दैट मींस कि आपका सबसेट होगा, है कि नहीं। अब इसमें देख लो 1 2 5 ये आपका बिलोंग्स टू दे रखा है, तो आपको मैंने बताया था कि ये ऐसे नहीं लिखते, ये ऐसे लिखता होता तो सही होता, ऐसे सेट की फॉर्म में रहेगा तो वो बिलोंग्स टू नहीं वो सबसेट हो जाएगा अगर इसके भी एलिमेंट इस ए में होते तो,
तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका टिक है। अब आ जाओ 1, 2, 3। तो अब इसमें भी देख रहे हो 1, 2, 3 सबसेट नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हो 1, 2 है, 3 जो है नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ देखो 5। तो 5 जो है आपका क्या होता है, ये आपका बिलोंग्स टू ए दे रखा है। तो बिलोंग्स टू ए की बात करें तो जब भी आपका बिलोंग्स टू की बात करेंगे तो उसमें जितने एलिमेंट आपको गिवन होंगे ना, वही आपको बिलोंग्स टू दिखाते हैं। जब सबसेट की बारी आती है तब ये आता है। तो दैट मीन्स कि अगर इसकी जगह ये होता तो आपका टिक होता, बिलोंग्स टू है तो नहीं, जो एलिमेंट गिवन है सिर्फ वही। अब आ जाओ इस वाले में, तो ये आपका टिक हो गया। ठीक है, अब इस वाले में आ जाओ, तो इस वाले में आपका क्या है भाई, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, इस वाले में पाई आ रहा है। ठीक है, मगर इस वाले में पाई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो आप इससे लॉजिक समझे कि भाई एक तो हमें हमेशा जब भी देखना पड़ता है कि कौन सा सबसेट है, तो वहां पे दो सेट लेने पड़ते हैं। एक तो ये खुद ही सेट है और एक दूसरा सेट जिसमें हमें ए दे रखा है। तो ए वाले में तो फाई था ही नहीं, इस वाले में फाई है, तो ऑब्वियसली ये इसमें बिलोंग्स टू कर रहा है भाई ये वाले सेट में। मगर जो फाई है वो बिलोंग्स, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, कि जो आपका ये है ये बिलोंग्स टू कर रहा है ये वाले सेट से, मगर ये बिलोंग्स टू नहीं कर रहा ये वाले सेट से। ठीक है, तो ये आपका सबसेट वाला जो केस यहाँ दे रखा है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप समझे, तो ये वाला बहुत बेसिक्स था, ये समझ गए तो ऑब्वियसली सबसेट बिलोंग्स टू का फंडा आपको समझ आ गया होगा पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक बार और ये वाला चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और एक ये वाला। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये 3, 4 एक तरह से पूरा इस तरीके से दे रखा है और ये बिलोंग्स टू दे रखा है। तो कहने का मतलब ये पूरा, ये वाले सेट में ये पूरा एक तरह से एलिमेंट के तौर पे है 3, 4 एज अ होल, तो इसीलिए ये बिलोंग्स टू करेगा। अगर सिंपल सिर्फ 3 कहते तो वो नहीं करता, क्योंकि इसमें 3 सिर्फ नहीं है, 3, 4 पूरा है। ठीक है, अब इस वाले केस में आ जाओगे तो यहाँ पर देखो ये सेट जो है वो 3, 4 का है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, 3, 4 बिलोंग्स टू 3, 4 पूरे इस वाले सेट से बिलोंग्स कर रहा है ये 3, 4, और ये जो 3, 4 है ये पूरा ए से भी बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये सबसेट हो गया और इस वाले केस में नहीं हुआ। ठीक है ना, इस वाले केस में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सिंगल दे रखा था। अब इसके एलिमेंट करूंगा तो 3 और 4 अलग अलग होंगे, और इस वाले में तो अलग अलग आ ही नहीं सकता है ना, बिलोंग्स टू करेगा ही नहीं, तो इसलिए सबसेट नहीं होगा। तो इस वाले केस में ये इनकरेक्ट होगा। समझ गए, जो कि यहाँ मैंने बताया। समझ गए करेक्ट इनकरेक्ट। तो ये आपका 1.3 इस तरीके से फिनिश होता है। समझ गए।